आप सभी को राधे राधे। आप सभी को सीताराम। मैं पूजा तिवारी आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम छठ पर्व के बारे में जानेंगे कि छठ पर्व हम कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। सबसे पहले इसे किसने किया था। छठ पर्व हमारा बहुत ही प्राचीन और पवित्र पर्व है जो सूर्य भगवान की पूजा उपासना, उनकी बहन छठी मैया उषा देवी की पूजा की जाती है। और इस व्रत में हम अपने पुत्र के सुख समृद्धि लंबी उम्र की प्रार्थना माँ छठ माँ से और सूर्य भगवान से करते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि छठ पर्व क्या है। छठ पूजा सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। इसमें लोग सूर्य देव को जल अर्घ समर्पित करते हैं और उनकी बहन छठी मैया से अपने परिवार, अपने पुत्र पौत्र संतान की सुरक्षा, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह व्रत हम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाते हैं, यानी दीपावली के छठे दिन हमारा ये छठी पर्व आता है। यह व्रत बहुत ही कठिन और श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है और मेरे हिसाब से ये व्रत सबसे कठिन है क्योंकि ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। सबसे पहला दिन होता है हमारा नहाए खाए खरना जिसे बोलते हैं, और दूसरा दिन संध्या अर्घ, तीसरा दिन सूर्य उदय तिथि पर हम जो सूर्य देव को जल समर्पित करके अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करते हैं, अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो हमारा ये छठ व्रत 3 से 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन में जो व्रत करने वाली महिला स्त्री हैं, माताएं बहनें हैं, वो गंगा या फिर आपके बगल जो भी सरोवर हो शुद्ध पवित्र उसमें नहाती हैं और साफ सुथरा करके साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। दूसरे दिन खरना जिसमें ये लौकी जिसे बोलते हैं, घिया लौकी और खीर पूड़ी रोटी पूड़ी जिसकी तरफ जो भी हो वो बनाकर सुबह से व्रत रखकर शाम को खाती हैं। और तीसरे दिन फिर सुबह से व्रत करती हैं और सूर्य भगवान को जल समर्पित करती हैं। फिर इनका व्रत सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ देकर ये अपना व्रत पूर्ण करती हैं और अपना व्रत पारण करती हैं। सूर्य देव जीवन के दाता हैं, उनसे हम ऊर्जा, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये व्रत करते हैं। छठ पूजा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और ये बहुत ही शुद्ध पवित्र व्रत माना जाता है। यह भी माना जाता है कि छठ मैया उषा देवी संतान की रक्षा करती हैं और जिन माताओं बहनों को संतान नहीं है वो व्रत करती हैं और उनसे संतान की प्राप्ति मतलब संतान की इच्छा से ये व्रत करती हैं और उषा मैया छठ मैया उन्हें एक सुंदर सा लाल अवश्य देती हैं। हमारे इस व्रत में हम लोकगीत जो हमारे पारंपरिक गीत होते हैं उसे हम सब महिलाएं गाती हैं, जैसे कि केलवा जो फरे घवद से सूगा देहली जूठिया, ये सारे भक्ति भाव भजन हैं और बहुत ही अच्छा बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। अगर आपके अगल बगल छठ माँ की पूजा होती हो तो मैं आप सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जाकर वहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। और बहुत ही अच्छा लगता है। छठ माँ की पूजा बहुत ही भक्ति भाव से की जाती है। सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तो
जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। और जब वही सूर्य देव पूजे जाते हैं तो आस्था बन जाती हैं। छठ माँ की पूजा सच में महान है, सच में वंदनीय है। और इस व्रत की कथा ये है कि जब भगवान 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष वनवास करके अयोध्या लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की पूजा की थी। सीता माँ ने यह व्रत इस कामना से की थी कि हे छठ माँ, हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से हमारा घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और हमें किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े। तब से हम सब माताएं बहनें छठ माँ की पूजा करते हैं। सबसे पहले व्रत माता सीता ने ही छठ माँ की थी। और ये व्रत द्रौपदी ने भी किया था, कृष्ण भगवान ने उन्हें बताए थे। तो द्रौपदी ने भी पूरा दिन निर्जला उपवास करके सूर्यदेव की पूजा की, छठ माँ की पूजा की और फलस्वरूप उनके पति महाभारत में विजय हुए थे। ये व्रत इतना पावन, इतना महान है कि मैं इसके बारे में जितना ही बताऊं उतना ही कम पड़ता जाता है। और आप सभी को एक बार फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।